हेलो दोस्तों आप सभी ये बात जानते होंगे कि जब भी कोई मूवी बनती है खासकर हॉलीवुड में तो उस मूवी के रिलीज़ होने से पहले उस मूवी को कुछ क्रिटिक्स को दिखाया जाता है। और आमतौर पे मूवी रिलीज़ होने से 2 से 3 दिन पहले रोटन टोमेटोस पे वो क्रिटिक्स अपने स्कोर उस मूवी को देते हैं। और आमतौर पे जो लोग होते हैं वो इसी क्रिटिक्स स्कोर को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि क्या वो इस मूवी को देखने जाएंगे या नहीं। और इसलिए किसी भी मूवी को गुड रेटिंग मिलना उस मूवी के बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जबकि वहीं अगर किसी मूवी की बहुत ज़्यादा हाइप है और उस मूवी को बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हैं तो मूवी ऐसे में फ्लॉप भी हो सकती है, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स का अच्छा खासा नुकसान होता है। लेकिन बीते कुछ टाइम से हम ये देख रहे हैं कि ये जो क्रिटिक्स होते हैं लोगों ने इनकी सुनना बंद कर दी है। जहाँ पे कई ऐसी मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट हुई है जिन्हें की क्रिटिक्स ने बहुत ख़राब रेटिंग दी है, और वहीं पे कुछ ऐसी मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई है या उन्होंने उतना बिजनेस नहीं किया जिन्हें की क्रिटिक्स ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। और दोस्तों मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि बीते कुछ टाइम पे मैंने 2 मूवी को नोटिस किया जिसे कि क्रिटिक्स ने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, लेकिन फिर भी वो मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पे स्ट्रगल कर रही है। जिसमें कि एक तो बहुत ही ज़्यादा हाइप मूवी थी जिस मूवी का नाम था जॉन विक चैप्टर 4। आप सभी को मालूम होगा कि इससे पहले जॉन विक के 3 पार्ट आ चुके थे और तीनों पार्ट बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट थे। तो उसका जब 4th पार्ट बनाया जा रहा था तो उसके लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी किसी मूवी के 1 या 2 पार्ट हिट हो जाते हैं तो उस मूवी के 3rd पार्ट के लिए ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और हाइप क्रिएट हो जाती है। कुछ जॉन विक के साथ भी ऐसा ही था और सबकी नज़र थी इस मूवी के क्रिटिक स्कोर पर। और इस मूवी के क्रिटिक स्कोर बहुत ही ज़्यादा कमाल के निकल के आए, जहाँ पे इस मूवी को 95% से भी ज़्यादा की रेटिंग है रोटन टोमेटोस पर। तो मुझे तो ये लगा था कि इस मूवी को इतनी पॉजिटिव रेटिंग मिली है, ये मूवी तो आराम से $500 मिलियन पार चली जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो 3rd पार्ट था उसने बॉक्स ऑफिस पे तकरीबन $330 मिलियन की कमाई करी थी। तो मैंने तो ये उम्मीद कर ली कि जॉन विक चैप्टर 4 जो कि इस सीरीज़ का 4th पार्ट है, क्योंकि जो 4th पार्ट होता है उसके लिए एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है जिन्होंने इससे पहले उसके 3 पार्ट देखे हो। तो मुझे तो लगा था कि जॉन विक आराम से $500 मिलियन पार कर लेगी, लेकिन दोस्तों अभी तक इस मूवी को रिलीज़ हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है और इस मूवी ने $300 मिलियन ही कमाए हैं, जहाँ पे ये मूवी अभी तक अपने 3rd पार्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। इस मूवी को कुछ और टाइम लगेगा अपना 3rd पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ने में, और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये मूवी 350 से $380 मिलियन तक कमा सकती है। मतलब क्रिटिक्स की इतनी कमाल की रेटिंग मिलने के बावजूद इस मूवी ने उतनी ज़्यादा कमाई नहीं करी जितनी इस मूवी को करनी चाहिए थी। मैं इस मूवी को थिएटर में देख के आया, और जब मैं इस मूवी को थिएटर में देख के आया तब मेरे को समझ में आया कि क्रिटिक्स ने इस मूवी को क्यों इतनी पॉजिटिव रेटिंग दी है, जहाँ पे इस मूवी के ऑडियंस स्कोर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे मैंने जितनी ज़्यादा उम्मीद करी थी उतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा रही है, क्रिटिक्स के इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद भी। इसका एक और छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, बीते कुछ टाइम पे डंगर्स एंड ड्रैगन नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी जिस मूवी को रोटन टोमेटोस पे 91% की रेटिंग मिली है। यानी कि रोटन टोमेटोस का ये कहना है कि ये कमाल की मूवी है, और इससे पहले भी डंगर्स एंड ड्रैगन्स की कुछ मूवी बन चुकी है तो इसलिए इसकी भी हाइप बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इस मूवी ने तो जॉन विक से भी कम पैसे कमाए हैं, जबकि इस मूवी का बजट जॉन विक चैप्टर 4 से 50 मिलियन ज़्यादा है। यानी कि ये मूवी डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर को कुछ खास प्रॉफिट देने वाली है नहीं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिलने के बाद भी। लेकिन दोस्तों आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इन दोनों मूवी के अपोजिट बीते हफ्ते एक मूवी रिलीज हुई जिस मूवी का नाम था सुपर मारियो, और इस मूवी ने अपने वीकेंड पे $377 मिलियन की कमाई करी। यानी कि इस मूवी ने 3 दिन में ही इतने पैसे कमा लिए जितने कि जॉन विक चैप्टर 4 ने अपने पूरे महीने में नहीं कमाए। जबकि इस मूवी को क्रिटिक्स ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है, जहाँ पे क्रिटिक्स ने इस मूवी को सिर्फ 54% की रेटिंग दी है, और कहा यह जा रहा है कि इस मूवी के इस रिस्पॉन्स को देखते हुए ये मूवी $900 मिलियन नहीं तो $1 बिलियन भी पार कर सकती है। तो ऐसा क्या हुआ कि क्रिटिक्स ने 2 मूवीज को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, फिर भी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल रही है, ऑडियंस उस मूवी को उतना ज़्यादा देखने नहीं आ रही है। जबकि उसी के अपोजिट एक एनिमेटेड मूवी जिसे कि क्रिटिक्स ने बहुत ख़राब रेटिंग दी, वो इस दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा ओपनिंग लेने वाली एनिमेटेड मूवी बन चुकी है। तो दोस्तों हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अब क्रिटिक्स की कोई नहीं सुन रहा है, और एक मूवी जिसे कि क्रिटिक्स ने बहुत ख़राब रेटिंग दी वो 2 अच्छी रेटिंग लेने वाली मूवी से भी ज़्यादा कमाई कर रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं क्रिटिक्स की ही गलतीज हैं, क्योंकि अगर हम इतिहास को उठा के देखें तो हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पे
क्रिटिक्स ने एक अच्छी मूवी को, जो कि एक परफेक्ट वॉच थी, उसे बहुत ही ख़राब रेटिंग दी है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो बुलेट ट्रेन मूवी। उस मूवी को 54% की रेटिंग दी, जिस वजह से उस मूवी को देखने के लिए थिएटर में ज़्यादा लोग नहीं आए। और लोगों ने जब उस मूवी को OTT पे देखा तो लोगों ने उस मूवी को बहुत पसंद किया, और लोगों ने ये जाना कि स्टोरी में एक छोटी सी ऊंच नीच की वजह से क्रिटिक्स ने इस मूवी को इतनी ख़राब रेटिंग दी है। जबकि बुलेट ट्रेन एक बहुत ही अच्छी मूवी है, जिसे देख के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इससे पहले भी हमने देखा है जहाँ पे वेनम मूवी को तो सीधा 30% की रेटिंग दे दी, लेकिन उसी के अपोजिट उस मूवी ने $850 मिलियन की भी कमाई करी। यानी कि कुल मिला के दोस्तों ये कहा जा सकता है कि क्रिटिक्स की अब लोग उतनी ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं जितनी पहले सुनते थे। पहले अगर किसी मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता था क्रिटिक्स की तरफ से, तो ऐसा मान लिया जाता था कि ये मूवी तो पक्का सुपर डुपर हिट होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शज़ैम मूवी, जो कि 2019 में आई थी। आप लोगों को मालूम होगा कि इस मूवी की मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करी थी DC वालों ने। इस मूवी का बजट था 100 मिलियन, लेकिन क्रिटिक्स ने इस मूवी को 90% की रेटिंग दे दी, जिस वजह से मार्केटिंग न करने के बावजूद इस मूवी ने $100 मिलियन के अपोजिट $300 मिलियन की कमाई करी। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट साबित हुई, और इसी की वजह से इसका सीक्वल भी बनाया गया था। लेकिन दोस्तों आप सभी को मालूम ही होगा कि कोरोना के टाइम के बाद से जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है, और उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। इसी वजह से वो क्रिटिक्स की उतनी ज़्यादा नहीं सुनते हैं, और वो अपनी मर्जी से किसी मूवी को थिएटर में देखने जाते हैं। और यही रीज़न है कि क्यों क्रिटिक्स की लोग अब उतनी ज़्यादा नहीं सुनते हैं जितनी पहले होती थी। क्रिटिक्स की बात ही अलग थी, जहाँ पे अगर क्रिटिक्स किसी मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देते थे तो पहले डिक्लेयर हो जाता था उस मूवी के रिलीज होने से 2-3 दिन पहले कि ये मूवी तो पक्का बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट होगी। लेकिन अब पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पे मूवीज़ हिट नहीं हो रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डंगर्स एंड ड्रैगन्स एंड जॉन विक चैप्टर 4, जिससे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। मुझे तो लगा इतनी पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बावजूद, और ऊपर से वो मूवी बहुत ज़्यादा कमाल की भी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो एक मस्ट वॉच मूवी है। तो मुझे लगा ये मूवी $500 मिलियन तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन ये मूवी अभी भी $300 मिलियन का ही आंकड़ा पार किया इस मूवी ने, और अभी तक इस मूवी ने अपने थर्ड पार्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। जबकि इस मूवी को अपने थर्ड पार्ट से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, और इस मूवी की जो स्टार कास्ट है वो इसके थर्ड पार्ट से भी कई गुना बड़ी है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।